12th क्लास के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम विद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे। दोनों एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो जो इंस्ट्रक्शन आपको मिल रहे हैं उनको आप फॉलो करते जाएं, थोड़ा अवेयर रहें और जो होमवर्क दिया जा रहा है या नोट्स बनाने के लिए आपको दिया जा रहा है उसको बनाते जाएं और अच्छी पढ़ाई करें। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field line of force passing perpendicular to an area is called the electric flux। इसको हिंदी में हम विद्युत फ्लक्स फाई बोलते हैं। तो इसको मैं ऐसा डिफाइन करूंगा, किसी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स फाई कहलाती है। देखिए, हमारे पास क्या कंडीशन है। सपोज करिए ये मेरे पास कोई एरिया है, ये इस एरिया से विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, ये जा रही हैं, इसके लंबवत निकल रही हैं। तो जो बल रेखाएं निकलती हैं उनको मैं ई से शो कर देता हूं। क्षेत्रफल 12th में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सदिश राशि है और इसकी दिशा इसके लंबवत बाहर की ओर होती है। तो ये क्षेत्रफल एक ही दिशा हो गई। तो फाई इक्वल टू मेरे पास ई इंटू ए के इक्वल आ जाता है। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। आप वीडियो को पॉज करिए, तो नोट करिए, ये विद्युत फ्लक्स की फर्स्ट डेफिनेशन है। यानी अगर मैं इसको बोलूं तो ये मेरे पास फर्स्ट केस हो गया। देखिए, मैं इसको ऐसा भी ले सकता हूं। सपोज करिए ये मेरे पास एरिया है, इस एरिया का डायरेक्शन ए है और मेरे पास जो बल रेखाएं जा रही हैं, विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, इनको मैं ई से शो कर रहा हूं और ये क्षेत्रफल की दिशा से कौन सा कोण बना रही है, थीटा। अब आपको मालूम है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए इसका यहां पर कंपोनेंट कितना निकलेगा, ई कॉस थीटा। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये सपोज करिए ये आपका एरिया है। अगर मैं पानी का शॉवर ऐसे डालूं तो पूरा पानी यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन पानी का शावर ऐसा डालूं तो पानी का शावर ऐसा जाएगा। तो जो पानी का शावर इस साइड जा रहा है उनकी संख्या कितने के इक्वल हो गई, ई के इक्वल हो गई। तो मेरे पास फाई यहाँ पर डिफाइन होता है ई कॉस थीटा इंटू ए। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ई ए कॉस थीटा। इसलिए जहां पर भी आपको मालूम है कि अगर आपके पास कॉस थीटा आता है तो दो फिजिक्स की क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन यहां पर डॉट प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है, ई डॉट ए के इक्वल। तो ये मेरे पास कंडीशन आ जाती है ये। इसलिए ये मेरे पास फ्लक्स एक अदिश राशि है। फ्लक्स हमारे पास कैसा है, अदिश राशि है। इसका यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो किसी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली
बल रेखाओं की कुल संख्या मेरे पास क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। पॉज करिए, इसको नोट करिएगा। अब देखिए, मैं यहां पर गॉस का प्रमेय लेकर चलता हूं और गॉस का प्रमेय मेरे पास गॉस का प्रमेय, तो गॉस ने क्या किया? बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स के रूप में निकालकर उसने ये बता दिया कि अगर कोई आवेश किसी बंद एरिया के अंतर्गत है तो उससे निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, ये उसने यहाँ पर डिफाइन किया। तो इसका स्टेटमेंट ये आता है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश यदि Q है तो उससे गुजरने वाली कुल फ्लक्स कुल फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता। क्या लिखा हुआ मैंने? किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश यदि Q है तो उससे गुजरने वाले यानी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले। यहां पर चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये यहां पर हम प्रूव कराते हैं। ठीक, इसको आप पॉज करिएगा, नोट करिए। और मैं यहां पर इसको मैथमेटिकली ऐसा लिख सकता हूं, फाई फाई इक्वल टू E इंटू ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर फाई कुल फ्लक्स है। ये जो साइन हमने यूज किया हुआ है इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, E इंटू ds। तो देखिए ये इंटीग्रेशन ही है, लेकिन इसको हम केवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, पृष्ठ का कुल समाकलन ds छोटा सा पृष्ठ Q कुल आवेश। E नॉट तो आप जानते ही हैं, माध्यम की परमिटिविटी है। तो ये आपके पास इसका ये स्टेटमेंट है।
इसी को मैं प्रूव कर रहा हूं। इसको आप क्या करिए, पॉज करिए और नोट करके देखिए। चलिए तो मैं इसका प्रूफ बता देता हूं। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए, मैंने एक सममिति आकार का एक गोला ले लिया। ये इस गोले के अंदर, और मैं इसको गोला अच्छे से हो तो बना दे रहा हूं। मैंने इसके अंदर एक सेंटर पॉइंट लिया, यहां से आर दूरी पर एक छोटा सा एरिया ये ले लिया। ठीक, इस आर पर एक बिंदु पी पर एक मैंने पॉइंट को इमेजिन कर लिया। आवेश Q को मैंने इसके अंदर लिखा। अगर मेरे को इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो यहां पर हम एकांक धनावेश की कल्पना करेंगे। इस आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यहां चली जाएगी। एक छोटा सा क्षेत्रफल मैंने ये ds लिया है, तो यहां पर अगर मैं ये लिखूं तो ये ds है, ये इसका डायरेक्शन हो गया। ठीक, अब देखिए क्षेत्र की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों कैसी हैं, एक ही दिशा में है, इसलिए इनके बीच का कोण कैसा होगा, 0 डिग्री होगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, चित्रानुसार आवेश Q के कारण फ्लक्स जो अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से निकलता है। इतने से के लिए हम बात कर रहे हैं। तो एक Q यहां से बल रेखाएं निकल रही हैं, इतने से निकल रही हैं, तो फ्लक्स को मैंने फाई से लिया था, तो छोटे से फ्लक्स, छोटे से क्षेत्रफल के कारण जाने वाले फ्लक्स को डी फाई कर दिया। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ठीक, ये आपके पास कितना हो गया, क्षेत्रफल ds। अब भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो मैंने छोटा सा क्षेत्रफल लिया है, इसलिए एक ही जगह मैंने छोटा सा क्षेत्रफल ds ले लिया। एंगल थीटा यहाँ पर कितने के इक्वल है, 0 के इक्वल, तो ये कितना आ जाएगा, E इंटू डी एस। तो डी फाई हमारे पास कितने के इक्वल हो जाएगा, E डी एस। इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। अब देखिए यहां पर बिंदु P पर Q के कारण तीव्रता, अगर ये दूरी r के इक्वल है तो तीव्रता E कितने के इक्वल आ जाएगी, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। इसको पॉज करिए, नोट करिए। तो आप देखिए समीकरण 1 में मान रख दीजिए, डी फाई कितने के इक्वल हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू ई डी एस। ई कितने के इक्वल आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। ठीक,
अब ये छोटे से के लिए है, पूरे के लिए निकालना तो हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर लिया d5 को। ठीक, d5 को मैंने यहां पर इंटीग्रेट किया। ये देखिए, अब ये चूंकि क्लोज सरफेस है तो मैंने क्या कर दिया, क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन का साइन ऐसा लगा दिया। आपको कोई चेंज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसा ही चलता रहेगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। d5 का इंटीग्रेशन 5, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, क्यू कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, तो ये कितना हो गया, ds। ठीक, तो ये आपके पास कैसा हो गया, ये आपके पास पूरा का पूरा इंटीग्रेशन टर्म में आ गया। अब आप क्या करिए, यहां पर देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर ds। कोई भी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने के इक्वल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई इक्वल टू कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आपका गॉस का थ्योरम था, प्रमेय था, जिसको हमें प्रूव करना था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको एग्जामिनेशन में आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं इसके, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करिए बच्चों।